हेलो एवरीवन। प्री के लिए ऑलमोस्ट आपके पास 45 डेज़ बाकी हैं और मैक्सिमम लोग अभी रिवीजन के फेज़ में होंगे। और इसमें जहाँ तक रही करंट अफेयर की रिवीजन की बात, तो आप लोग अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अलग अलग मैगज़ीन को रिवाइज़ कर रहे होंगे। कुछ लोग विजन की पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग फोरम की, कुछ आईएएस बाबा। सो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम आती है, जब भी आप करंट अफेयर की मैगज़ीन देखोगे, बहुत से कंटेंट, बहुत से फैक्ट्स, बहुत से डेटा या फिर बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मैगज़ीन में ऐसी मिलेगी जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट है और एग्ज़ाम में कभी पूछा नहीं जाता है। एक एक मैगज़ीन उठा के बताने से अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। और जो यूपीएससी करंट अफेयर पूछता है उसका कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है, कुछ थीम्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ही यूपीएससी में पूछा जाता है। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने यूपीएससी के पास्ट 10 से 12 साल के पेपर को एनालाइज़ किया, जो उसमें करंट अफेयर पूछे गए थे, जिन थीम्स पे यूपीएससी का फोकस था। थीम्स के साथ साथ उस पर्टिकुलर थीम में यूपीएससी किस चीज़ को टारगेट करता है, इन चीज़ों को काफ़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के बाद आई हैव मेड दिस पीडीएफ। सो मैं एक एक करके यहाँ बात करूँगा, इकॉनमी की, एनवायरनमेंट की, साइंस एंड टेक की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत से हैं, मैगज़ीन बहुत सी है, बट आपकी करंट अफेयर की जो प्रायोरिटी है वो ये 4 होने चाहिए। कुछ और पढ़िए या ना पढ़िए, बट इन 4 को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करने से पहले हम 2022 के पेपर को देखते हैं। जो 2022 में करंट अफेयर पूछा गया था, उसमें यूपीएससी ने किस चीज़ पे फोकस किया है, वो एक बार आप देख लोगे तब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सो लेट्स सी यूपीएससी 2022 पेपर। ये आपके 2022 का पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 टर्म्स के बारे में पूछा था, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। और यहाँ बेसिकली पूछा था किससे रिलेटेड है, किस ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड है। इसके बाद आप देखो G20 कॉमन फ्रेमवर्क का क्वेश्चन था। जो 2 स्टेटमेंट दिया गया था, उसमें पहले स्टेटमेंट ने पूछा था कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन हेड करता है, एंडोर्स करता है, या फिर ये किसका इनिशिएटिव है। और दूसरा बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव दिया था। तो कोई फ्रेमवर्क हुआ, कोई इनिशिएटिव हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ, उसमें जनरली यूपीएससी का इन्हीं पे फोकस रहता है। तब जब भी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे, कोई भी प्रोग्राम पढ़ रहे हो, इनिशिएटिव पढ़ रहे हो, तो पूरी कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो फोकस यूपीएससी का रहता है, जहाँ से स्टेटमेंट फ्रेम करती है यूपीएससी, आप सिर्फ उनको देखो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो, ये इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र के बारे में पूछा था। ये सिंपल एक कीवर्ड है, एक टर्म है, और यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लेनेशन पूछा है। तो कोई भी कीवर्ड मिले आपको, कोई भी वर्ड मिले या फिर इकोनॉमिकल टर्म मिले, उसका डेफिनेशन आप पढ़ लो, बेसिक वर्ड एसोसिएशन आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे एक स्कीम है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपको एम और ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। कई बार मिनिस्ट्री भी पूछी जाती है। तो कोई भी आप स्कीम पढ़ोगे तब इन 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 में सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में पूछा है। ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है, और जो ऑप्शंस दिया गया है उसमें इसके बेनिफिट्स पूछे गए हैं, या तो यूज़ पूछे गए हैं, या तो एप्लीकेशन पूछा गया है। 26 देखो आप, लेमनेट के बारे में पूछा है। तो जो ऑप्शंस है वहाँ पे लोकेशन पूछा गया है। लोकेशन के साथ उस पर्टिकुलर एरिया में कोई रिवर फ्लो कर रहा है, कोई लेक है, कोई सी है, किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। यहाँ पे वही क्वेश्चन है अफ़गानिस्तान के साथ, कि अफ़गानिस्तान के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती है। साइंस एंड टेक में मान लीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हो, कोई न्यू ऐप आया है, कोई न्यू टेक्निक आई है, तो उसकी जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है, जिस टेक पे वो बेस्ड है, वो आप देखोगे। सेम आप यहाँ पे देखो, वेब 3.0 के बारे में पूछा है। ये एक न्यू टेक है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इसका यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, क्या बेनिफिट है, फ्यूचर एप्लीकेशन क्या है, क्या लिमिटेशन है, और क्या कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। उसी तरह यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यहाँ पे भी बेनिफिट और एप्लीकेशन पूछा गया है। कैन कस्टमाइज द यूज़र इंटरफेस, कैन एक्सेस देयर डेटा। नेक्स्ट आप देखो, क्यूबिट एक कीवर्ड पूछा गया है, ये कीवर्ड किससे रिलेटेड है। उसी तरह यहाँ पे 3 टेक्नोलॉजी दिया गया है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, एंड उसके पीछे का टेक पूछा है। उसी तरह यहाँ पे देखो, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, ये एक टेक है, बट इन स्पेसिफिक टर्म आप कह सकते हो कि ये वॉर है डिलीवरी सिस्टम है। और बहुत टफ नहीं पूछा, यहाँ पे सिंपल पूछा है कि ये चीज़ क्या होता है। तो कोई भी आप न्यू कीवर्ड देखोगे, चाहे साइंस एंड टेक में देखो, इकोनॉमी में देखो, आईआर में देखो, कहीं भी आप देखो, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है आपको, सिर्फ ये समझ लेना है कि वो चीज़ है क्या। साइंस एंड टेक में ही वैक्सीन्स की बात करें, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है और उसके पीछे का टेक्नोलॉजी क्या है। यहाँ पे देखो, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक रिसर्च ग्रुप है, बेसिकली साइंटिफिक एनालिसिस करता है। तो इसका पर्पस क्या है, कोई भी रिसर्च ग्रुप रहेगा, कोई भी इनिशिएटिव रहेगा, कोई नई ग्रुपिंग बनाई जाएगी,
तो ग्रुपिंग क्यों बनाई गई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका एम क्या है, ये चीज़ें आप देखोगे। इसके साथ साथ किसके अंडर वो काम करता है, किसने उसको एंडोर्स किया है, ये चीज़ देखोगे। हेडेड बाई, क्रिएटेड बाई, जैसे यहाँ पे देखो क्लाइमेट ग्रुप के बारे में है, तो इस स्टेटमेंट में इसका एम पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा है। उसी तरह यहाँ पे EP100 के बारे में पूछा है, किसने इसको लॉन्च किया है। इस स्टेटमेंट में EP100 का ऑब्जेक्टिव पूछा है और यहाँ पे मेंबर्स पूछा है। गुची मशरूम के बारे में पूछा है, कहाँ पाया जाता है, कोई यूनिक फीचर हो तो आप वो देख लो, क्या ग्रोइंग कंडीशन है और क्या इंपॉर्टेंस है। मान लो इसको GI टैग मिला है तो आप ये देख लो कि भाई हाँ इसको GI टैग मिला है। कोई इसका यूनिक फीचर आपको पता चले तो आप वो देख लो। नेक्स्ट यहाँ पे बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में, सिंपल व्हाट इट डज, क्या करता है, बेसिक कीवर्ड है तो कीवर्ड किससे रिलेटेड है। उसी तरह यहाँ पे मियावाकी मेथड के बारे में पूछा है, इसका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या यूज़ है, बस इतना ही आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 74 में दो बॉडीज़ हैं, इंडियन सैनिटेशन कोलिशन और यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। दोनों स्टेटमेंट में आपसे पूछा है एम क्या है और किसके अंडर आता है, फंडेड बाई, फाउंडेड बाई, क्रिएटेड बाई, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, किस बॉडी के अंदर आता है, किन के पार्टनरशिप से मिलके बना है। तो ये 2-3 चीज़ें ही हैं जो आपको पर्टिकुलर न्यूज़ में देखनी होती हैं। नेक्स्ट आप ये देखो, यूनाइटेड नेशन क्रीडेंशियल कमेटी, पहले स्टेटमेंट में वही पूछा है, सेटअप बाई, वर्क अंडर, किसके अंदर काम करता है, कौन सेटअप किया है, और दूसरे में ऑब्जेक्टिव पूछा है। पोलर कोड वैसे करंट अफेयर नहीं है बट कीवर्ड है, एक टर्म है और ये क्या है, व्हाट इट इज़। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ग्रीन वॉशिंग, ये भी टर्म पूछा है, ये भी सिंपल कीवर्ड एसोसिएशन वाला क्वेश्चन है। सेंकाकू आइलैंड के बारे में पूछा है, इसका लोकेशन पूछा है। कोई भी आइलैंड हो गया, कोई भी टेरिटरी हो गई, अगर वो डिस्प्यूटेड है तो किसके बीच में डिस्प्यूटेड है आप ये देख लो, और क्या रीज़न है डिस्प्यूटेड होने का वो देख लो। प्लस इसके साथ साथ उसके आसपास का जोग्राफिकल लोकेशन भी देख लेना। साइंस एंड टेक में आप देखो, जैसे नैनो पार्टिकल पूछ लिया, या फिर AI के बारे में पूछ लिया, या फिर 3D प्रिंटिंग के बारे में पूछ लिया, तो इनके यूज़ देखना है आपको, एप्लीकेशन देखना है, लिमिटेशंस देखने हैं। नाउ आई होप कि 2022 का पेपर देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि किस पर्टिकुलर न्यूज़ में या फिर किस पर्टिकुलर थीम में हमको क्या पढ़ना होता है, कैसे सॉर्ट आउट करना होता है, कैसे फ़िल्टर करना होता है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लियरली सब्जेक्ट वाइज डिफ़ाइन कर दिया है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो अलग अलग थीम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले वो देखिए। इस स्कीम्स में आपको क्या पढ़ना है, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे वैसे मिल जाएगा। स्कीम्स में सबसे पहले आपको देखना है कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, किस मिनिस्ट्री ने उस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया है। दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव देखना है, स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा बेनिफिशियरी देखना है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको स्कीम का फ़ायदा होगा। यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करना है कि मान लीजिए कोई ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट की बहुत फ्लैगशिप स्कीम है और गवर्नमेंट उसको बहुत प्रमोट कर रही है, तो आपको उस स्कीम को काफ़ी माइन्यूटली पढ़ना है, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल 2018 में क्वेश्चन आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेके, तो यहाँ पे कैलोरीज तक पूछ लिया था। उसी तरह लास्ट ईयर आप देखोगे तो MP लैट करके एक स्कीम है, उसके बारे में भी काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स पूछा गया था। तो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है उनको आप होलिस्टिक वे में पढ़ोगे। इसके बाद सेकंड है इकोनॉमिक कीवर्ड एंड टर्म्स, लाइक आप देखोगे क्रार हो गया, आइकॉर हो गया, PCA हो गया, बैड लोन्स हो गया। तो सबसे पहले किससे रिलेटेड है, इनका बेसिक डेफिनेशन, और किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। सेकंड वर्ड एसोसिएशन, मान लीजिए इसी साल वो चीज़ न्यूज़ में आया है तो आप बस बेसिक समझ लेना कि ये कीवर्ड है क्या। इसके बाद थर्ड है बेसिक कॉन्सेप्ट, मान लीजिए टर्म है स्टैगफ्लेशन, तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट बस देख लो आप। इसी तरह कैंटिलन इफेक्ट होता है, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो मे बी आपने ये चीज़ देखा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्या होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, सबसे पहले हेडक्वार्टर देखो, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों क्रिएट किया गया था वो आप देखना। इसके बाद कोई इनिशिएटिव, कोई प्रोग्राम वो रन करता है तो वो देखना आप। फोर्थ है कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट या फिर इंडेक्स वो पब्लिश करे। एंड द फिफ्थ वन इज़ मेंबरशिप, कौन कौन सी कंट्रीज़ मेंबर हैं। इन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया मेंबर है कि नहीं है, ये देखना आप। नाउ नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम्स, सबसे पहले देखना पार्टीज इन्वॉल्व, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए। एंड द सेकंड वन इज़ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रोग्राम का। ये इकोनॉमिक्स रहा आपका। नाउ सेकंड वन इज़ एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है वो आपका प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ आपको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले स्पीसीज़, जो भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ पाए जाते हैं ये इनका नेचुरल हैबिटेट है, एंडेमिक स्पीसीज़ हैं। सेकंड वन इज़ जियोग्राफिकल लोकेशंस। थर्ड वन इज़ कोई इंपॉर्टेंट रिवर पास होती है, कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रीम पास होती है, वो देख लेना आप। फोर्थ वन इज़ टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है। एंड द फिफ्थ वन इज़ टाइप ऑफ वेजिटेशन, किस टाइप के वेजिटेशन वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्पीसीज़, यहाँ पे प्लांट की बात करो, एनिमल की बात करो, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें। सबसे पहले प्रोटेक्शन स्टेटस देखोगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या स्टेटस है,
IUCN का क्या स्टेटस है और साइट्स का क्या स्टेटस है। इसके बाद CMS का स्टेटस भी आप देख लेना, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़। सेकंड आपका लोकेशन हो गया, कहाँ पाए जाते हैं, नेचुरली फाउंड होते हैं। थर्ड, कोई भी यूनिक फीचर हुआ, फॉर एग्जांपल कहीं के स्टेट बर्ड हैं, कहीं के स्टेट एनिमल हैं। फॉर एग्जांपल आप गुची मशरूम को ही देख लो तो कोई आपको यूनिक प्रॉपर्टी मिलेगी वहाँ पढ़ने को, वो चीज़ आप देख लेना। फोर्थ वन इज़ इसका यूज़ क्या होता है, स्पेशली प्लांट की बात करें या फिर हर्ब्स की बात करें। एंड द फिफ्थ वन इज़ क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड है इनके ग्रोथ के लिए। जनरली यहाँ पे क्रॉप्स की बात होती है, क्रॉप एग्जाम में आता है तो वहाँ पूछ लेता है कि कितना क्लाइमेट चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। टर्म्स एंड कीवर्ड की बात करें, सेम इकोनॉमिक्स की तरह यहाँ भी वर्ड एसोसिएशन। सेकंड, बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन आप देख लेना। फॉर एग्जांपल 2022 में जैसे ग्रीन वॉशिंग पूछ लिया था तो सिंपल डेफिनेशन आप देख लो, मोर देन इनफ है। थर्ड वन इज़ क्या बेनिफिट है, कोई भी इकोलॉजिकल टर्म है, इकोलॉजिकल कीवर्ड है तो एनवायरनमेंट को लेकर उसका क्या बेनिफिट है या फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या हार्म करेगा एनवायरनमेंट को। फोर्थ वन इज़ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ओरिजिन देखोगे, इवोल्यूशन देखोगे। ओरिजिन और इवोल्यूशन में आप ये देखोगे कि किस एग्रीमेंट की वजह से या फिर किस प्रॉब्लम की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ हुआ। सेकेंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन इज़ मेंबर नेशन, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, स्पेशली इंडिया मेंबर है कि नहीं है। फोर्थ वन इज़ उसका स्टेटस क्या है, वो कोई NGO है या फिर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड द लास्ट वन इज़ वो कोई इनिशिएटिव रन करता है क्या, कोई प्रोग्राम रन करता है क्या। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे जब भी आप किसी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ोगे। नाउ फिफ्थ वन इज़ लॉ, एक्ट, कन्वेंशन, एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल। इनके बारे में क्वेश्चन आएगा या फिर इनके बारे में पढ़ना होगा तो क्या क्या देखोगे। सबसे पहले उसको लाने का क्या पर्पस है। सेकंड वन इज़ वो बाइंडिंग है कि नहीं है, ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना आप। थर्ड वन इज़ इंडिया मेंबर है कि नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज़ उस लॉ, उस एक्ट, उस कन्वेंशन या फिर एग्रीमेंट से कोई नई बॉडी क्रिएट हुई है। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ टेक्नोलॉजी या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस। सबसे पहले बेनिफिट क्या है, एनवायरनमेंट को कैसे हेल्प करेगा वो। सेकंड वन इज़ उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे उस टेक्निक को अप्लाई किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ उसका क्या लिमिटेशंस है। नाउ मूविंग ऑन टू साइंस एंड टेक। पहला थीम आपका है न्यू टेक्नोलॉजीज़ या फिर इमर्जिंग टेक। सबसे पहले आप देखोगे एप्लीकेशन क्या है उसका, और मेनली क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है आपका। दूसरा, हाउ इट वर्क्स, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है आप ये देखोगे, और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देखना, बहुत ज़्यादा डीप और टेक्निकल नहीं होना है आपको। तीसरा, लिमिटेशन क्या है उसका, ये देखना आप। एंड द फोर्थ वन इज़ मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी नई आई है तो प्रीवियस जनरेशन से कैसे वो अच्छी है। 5G के बारे में पूछेगा तो 4G से कैसे अच्छा हुआ, लाईफाई जो है वो वाईफाई से कैसे अच्छा है, तो ये कंपैरिजन आप देख लेना। नाउ द सेकंड वन इज़ कीवर्ड या फिर न्यू टेक्नोलॉजिकल टर्म। यहाँ पे भी आपको बस बेसिक वर्ड एसोसिएशन देखना है। नाउ हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी। हेल्थ में हम डिजीज़ेस की बात करें तो कैसे स्प्रेड होता है, उसका वैक्सीन है कि नहीं है, ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। बायोटेक की बात करें तो हाउ इट वर्क्स, कैसे वो टेक्नोलॉजी काम करता है, कैसे वो प्रोसेस काम करता है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है और उसका फ्यूचर स्कोप क्या है। बायोटेक में ना UPSC थोड़ा टेक्निकल जा रहा है, और अगर आपने बायो नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आप कोई मैगजीन पढ़ो, कहीं से न्यूज़ पढ़ो, वो पहली बार में समझ में ना आए, तो आप उसको चाहे गूगल पे डाल के या फिर विकीपीडिया पे या फिर यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करके ना उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेना। जैसे UPSC में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, Cas9 प्रोटीन, जीनोम सीक्वेंसिंग, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ डिफेंस, स्पेस या फिर ऑल्टरनेटिव एनर्जी। सबसे पहले आप देखोगे किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। दूसरा, आप स्पेसिफिकेशन देख लेना, कोई मिसाइल हुआ, कोई सैटेलाइट हुआ, कोई मिशन हुआ, क्योंकि UPSC ने पहले ये पूछा है, इवन रेंज तक पूछा है कि ये पर्टिकुलर मिसाइल इतनी दूर तक हिट कर सकती है, तो इन पे आप ध्यान देना। तीसरा है मेंबर नेशन। मान लीजिए कोई मिशन है तो कौन कौन से मेंबर इन्वॉल्व हैं और किसने डेवलप की है वो टेक्नोलॉजी, ये आप देखना। एंड इंडिया का अगर कोई यूनिक अचीवमेंट है तो आप वो देख लेना। जैसे मार्स मिशन पे इंडिया का अचीवमेंट था कि पहली कंट्री है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिशन को कंप्लीट कर दिया था, तो ऐसे कुछ यूनिक अचीवमेंट हो गए, यूनिक फैक्ट्स हो गए, उनको ध्यान देना आप। एंड द फोर्थ वन इज़ पर्पस क्या है, चाहे कोई डिफेंस इक्विपमेंट है तो उसका क्या पर्पस है, कोई स्पेस मिशन है तो उसका क्या पर्पस है, कोई ऑल्टरनेटिव एनर्जी टेक्नोलॉजी है तो उसका क्या पर्पस है। नाउ द लास्ट वन इज़ इंटरनेशनल रिलेशन। दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, पहला प्लेसेस इन न्यूज़ और दूसरा इंटरनेशनल बॉडीज़ या फिर ऑर्गेनाइजेशंस। प्लेसेस इन न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है जियोग्राफिकल लोकेशन, और लोकेशन जब आप पढ़ोगे तो हर चीज़ आपको पढ़ना होगा। उसके आसपास कौन सी रिवर है वो देखना आप, कोई सी है तो वो देखना, कोई इंपॉर्टेंट लेक है तो वो देखना आप, कोई स्ट्रेट है वो देखना, कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है वो देखना।
जितने भी फिजिकल फीचर है ना उनको अच्छे से देख लीजिएगा आप। इसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में क्या एथनिसिटी है, कोई ट्राइब रिसाइड करता है उसको देखिएगा, वो कंट्री किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है वो देखना। एंड लास्टली कोई डिस्प्यूटेड रीजन है वो देखिएगा आप, उस कंट्री का किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो देखिएगा, या फिर रिसेंट में वहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है तो उस न्यूज़ को ध्यान दीजिएगा आप। सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल बॉडीज़। सबसे पहले यूएन के अंदर आता है कि नहीं आता है। कई बार यूपीएससी स्टेटमेंट पूछ लेता है कि ये बॉडी यूएन के अंदर आती है कि नहीं आती है, तो वहाँ से एक दो स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड वन इज़ उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। थर्ड वन इज़ मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं एंड स्पेशली इंडिया मेंबर है कि नहीं है। फोर्थ वन इज़ कोई बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव या फिर प्रोग्राम उस पर्टिकुलर बॉडी द्वारा रन किया जा रहा हो तो वो देखना आप। एंड द फिफ्थ वन इज़ उस पर्टिकुलर बॉडी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है क्या, और एग्रीमेंट है तो क्या वो बाइंडिंग है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। नाउ जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना। इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो, और जब भी कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, चाहे आप मैगजीन में पढ़ रहे हो या फिर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, तो इन पॉइंट्स को आपको सर्च करना है। मान लीजिए उस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में वो चीज़ें नहीं भी दी गई हैं, तब भी आप ऑनलाइन जाके गूगल पे जाके सर्च करना। फॉर एग्जांपल आप स्कीम पढ़ रहे हो तो सबसे बेसिक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो बेसिकली ये कुछ चेक बॉक्सेज हैं जो आपको टिक करने हैं जब भी आप कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ोगे।